हेलो, हाँ जी। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम एक इशू आ रही है मैम, दूसरा फाइल बना रहा हूँ ना मैम। फिर उसमें मेवन का प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है। मेवन का प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है, तो इशू क्या आ रहा है उसमें? मैम जो वर्जन आता है ना 1.4 का आता है, लेकिन हमें 1.4 का आ नहीं रहा है। ये दिक्कत तो आ रही है। उसके अंदर लोड नहीं हो पा रही होंगी क्लासेस, इस वजह से नहीं आ रहा होगा। तो उसको एक बार इंटरनेट थोड़ा सा ना स्पीड अप, अगर जहाँ पे थोड़ा सा हो फास्ट वहां पर चला कर देखना, हो जाएगा। मैम स्पीड तो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है नेट की। अगर नहीं हो रहा होता है तो फिर उस केस में आपको इसके अंदर सेटिंग्स में चेंज करना पड़ता है। सेटिंग्स में जाना होगा। इसमें आप आएंगे प्रेफरेंसेस। मैम शेयर करो एक बार इसको। प्रेफरेंसेस में जाकर मेवन में चले जाना। हम्म, प्रेफरेंसेस में मेविन में चले जाना, इसमें आ रहा है आर्क टाइप्स का ऑप्शन। आर्क टाइप्स में जाकर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम्म, एक कैटलॉग ऐड करना पड़ता है जिसके थ्रू आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड रिमोट कैटलॉग में जाकर यहाँ पर एक हम्म। कैटलॉग फाइल डालनी है। तो ये फाइल आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, कहीं पे भी सर्च कर लेना। मैम कैसे, एक बार बता दीजिए। तो ये जो कैटलॉग फाइल है इसमें हमें इतना पड़ता है, मेविन आर्कटाइप 1.4 इज नॉट लोडिंग करके सर्च कर लेना एक बारी। हम्म, और यहाँ पे अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पे आओगे ना, हम्म। यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन डाला था किसी ने भी, और इसी सॉल्यूशन को बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन बता रही थी, ये क्या था आपका, ये वाला। तो यहाँ पे आपके पास एक कैटलॉग फाइल दिख रही है। हाँ जी। ये वाला कैटलॉग का जो आपको लिंक है, हम्म, इसको कॉपी करना होता है ठीक। और इस लिंक को यहाँ पे रखना होता है। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है मेविन कैटलॉग। इस तरह से लिखकर आप काम कर लेना, आपका मेविन का 1.4 वाला कैटलॉग आ जाएगा। ठीक होगा मैम। ओके। अगर किसी का ना आ रहा हो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, बाई चांस नहीं आ रहा है तो इस तरह से करना। ये डालना होता है, इसके थ्रू आ जाता है। अगर बाई चांस ना आ रहा हो तो यहाँ पे मेवन कैटलॉग लिख के ओके कर देना, तो आपका आ जाएगा। मेरा ऑलरेडी एडेड है, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ। ठीक है। तो जिसका ठीक। होता है उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि कईयों की ये चारों ऑप्शन नहीं आ रही हो। अगर आप हाँ जी। टाइप्स में जाकर देखो, तो जिसका ठीक है मतलब मैम। जिसकी भी लोडिंग का दिक्कत रहेगा उसके साथ में ये प्रॉब्लम आती है, तो उसके इसमें ही करना पड़ेगा। चलिए, तो ओके। फिलहाल आ जाते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे। देखो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में कल हम पढ़ रहे थे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, एक डिजाइन पैटर्न है जिसकी हेल्प से हम क्या काम करते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है क्लास की, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है क्लास की, मतलब जितने वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज के अंदर हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, वैल्यू सेट करना चाहते हैं। अब अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाते हैं तो उसके अंदर हमें काम क्या करना पड़ता था, हर किसी के सेटर को मैन्युअली कॉल करना पड़ता था और उसमें वैल्यू डलवानी पड़ती। लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करेंगे। तो जो भी वैल्यू रहेंगी हमारे पास वो ऑटोमेटिकली हमारे सेटल मेथड्स में जाकर सेट हो जाएंगी, जिससे कि हमें उन्हें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम हमारे लिए कौन करवा देगा, स्प्रिंग करा देगा। ओके। तो अगर हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नया कंटेंट भी एड ऑन किया है। कल से मेरे को था कि दो फाइलें ओपन करनी पड़ रही है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसमें देखिए, इन स्प्रिंग डिपेंडेंसी, ये वाला तो हमारा कल वाला ऑप्शन था। ये नए लास्ट के दो पॉइंट्स मैंने इसमें नए डाले। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, डीआई मैकेनिज्म मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैकेनिज्म इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन और फील्ड इंजेक्शन। तीन ऑप्शन है, तीनों के थ्रू हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सेटर इंजेक्शन भी आ सकता है जो हमने कल किया था, इसकी जगह पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं और फील्ड इंजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। तीनों के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, डीआई मैकेनिज्म को अपने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करते हो तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को कंस्ट्रक्टर के पास में भेजना पड़ता है। सेटर इंजेक्शन में हम डिपेंडेंसीज को क्या कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के सेटर मेथड्स के अंदर डालते हैं। जबकि फील्ड इंजेक्शन में हम वैल्यूज को डायरेक्टली फील्ड्स में ऑब्जेक्ट में सेट करवाते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो तीन तरीके हैं, तीनों को देखेंगे कैसे काम करना है।
सो एडवांटेज क्या होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का स्प्रिंग के अंदर, कि ये हमारी मॉड्युलैरिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, टेस्टेबिलिटी को प्रोग्राम्स की इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हमारा काम ज्यादा बेटर वे में होगा। ओके, जैसे कि अगर मान लो आप यहाँ पे एक मेथड बनाते हो मैसेज सेंड करने का, तो मैसेज सेंड करने का अगर हम यहाँ पे एक मेथड बनाते, फाइन मतलब मान लीजिए आपने एक मैसेज सेंड करना है या फिर आपने एक पोस्ट करनी है, और आप चाहते हो कि जो पोस्ट आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हो, कहाँ पे, फेसबुक पे, वही पोस्ट इंस्टाग्राम पे चली जाए। आजकल ऐसा हो भी रहा है, राइट? तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? मान लो मैंने दो मेथड बनाए, एक इंस्टाग्राम में, किसमें, एक दबा दिया फेसबुक। तो ऐसे केसेस में मान लो हमने यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग कर रखी या मेथड ओवर राइडिंग कर रखी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने अगर मेथड ओवर राइडिंग कर रखी होगी तो दो चाइल्ड क्लासेस बन गई पोस्ट की, कौन कौन सी, इंस्टाग्राम और फेसबुक। अब मेथड एक जैसे ही होंगे, नाम तो एक जैसे ही होंगे, डिफरेंस क्या होगा, उसकी बॉडी में आ जाएगा। एक फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है, ट्विटर पे पोस्ट कर रहा है, या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, वट एवर इट इज। तो ऐसे में आप मैसेज के अंदर जब वैल्यू डालोगे तो ऑटोमेटिकली तीनों मेथड भी कॉल हो सकते हैं आपके, राइट? तो ये चीज हमारी किसके थ्रू आएगी, हमारी ये चीज आएगी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, तो अगर हम यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर, ये चीज मैंने कल आपको समझाया था कैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसके साथ साथ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मैंने आपको समझाया था कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल यहाँ पर काम क्या करता है। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अप्लाई करता है, ये एक तरह का कंटेनर है जिसके थ्रू हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अपने प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं। तो जब हम यहाँ पर इसके थ्रू काम करवाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, सब इंटरफेस है बीन फैक्ट्री का, कल हमने बीन फैक्ट्री का यूज किया था, विच प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनलिटीज एंड रिकमेंडेड टू यूज फॉर लाइट वेट एप्लीकेशन। तो अगर हम कोई लाइट वेट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहां पे हम बीन फैक्ट्री का यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको थोड़ी हैवी बेस एप्लीकेशंस बनानी होंगी तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, application context का, which provides basic features in addition to enterprise specific functionalities which are as follows, like publishing events to registered listeners by resolving property files. Second, methods for accessing application components, components को access करना है उसके लिए methods दे देगा। यहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन की जा सकती है अपने methods की। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल क्लासेस में शेयर करना। ओके, तो यहाँ पर ये चीज आपकी क्या कहलाती है, इंटरनेशनलाइजेशन। इसके अलावा लोडिंग फाइल्स रिसोर्सेज इन जेनरिक फैशन, जेनरिक फैशन का मतलब ओल्डर फैशन, जो उसका बेसिक फैशन होता है उसी फेस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लासेस को लोड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन या इसके बारे में बात करते हैं तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये एक तरह का क्या है, कंटेनर है, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स के थ्रू टेक्सचुअल मैसेज प्रॉपर्टीज इन सब चीजों के अंदर अपना काम इजीली करा सकते। सी अगर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एप्लीकेशन कंटेनर एड्स मोर एंटरप्राइज स्पेसिफिक फंक्शनलिटी सच एज रिजॉल्विंग टेक्सचुअल मैसेजेस फ्रॉम अ प्रॉपर्टीज फाइल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी फाइल से टेक्सचुअल मैसेज निकाल देता है और इसके साथ साथ पब्लिश करता है एप्लीकेशन इवेंट्स को, जो भी हमारे इंटरेस्टेड इवेंट लिस्नर होते हैं उनके पास। इवेंट लिस्नर का मतलब है ऐसी क्लासेस जिसके अंदर कोई हम एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं और वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए वैल्यू का वेट कर रही है, और जैसे ही उन्हें वैल्यू मिलेगी काम हो जाएगा, हमारा एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये सारा टास्क जो इंटरमीडिएट टास्क है वैल्यू को प्रोवाइड करना है लिसनर्स के पास, वो कौन करेगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट करेगा। अगर हम एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का यूज करते हैं तो ये काफी फंक्शनलिटीज इंक्लूड करता है, जैसे बीन कंटेनर। तो बीन फैक्ट्री कंटेनर होता है, सो इट इज जनरली रिकमेंडेड ओवर द बीन फैक्ट्री। तो ज्यादातर हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, बीन फैक्ट्री का यूज करते हैं। लेकिन बीन फैक्ट्री जो है वो छोटी मोटी जगहों पर काम होता है और थोड़ा सा डेप्रिकेट भी हो चुका है। इसकी जगह पे रिकमेंड किया जाता है क्या यूज करें हम, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अगर अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो इसका फायदा हमें ये रहेगा कि हम इसमें ज्यादा बढ़िया से काम करवा पाए और अब मेथड्स दे देगा, क्योंकि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हमें 5 क्लासेस देता है फर्दर। जैसे कि एक आती है फाइल सिस्टम एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं इस फाइल को लेती हूँ तो ये क्या करता है, जितनी भी एक्सएमएल फाइल में इसको बीन डेफिनेशंस मिलेंगी। जैसे कल हमने एक एक्सएमएल फाइल बनाई थी और उसमें क्या बनाए थे, बीन की हमने सेटिंग की थी, सेट किया था वैल्यू। तो एक तरह से हम वहां पे क्या कर रहे थे, बीन को डिफाइन कर रहे थे।
तो ऐसे ही अगर मान लो आपकी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या कॉन्फ़िग फाइल जो हमने कल बनाई थी, उसके अंदर एक से ज्यादा फाइलें, एक से ज्यादा बीन्स क्रिएटेड है, तो ये क्या करेगा, फाइल सिस्टम एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये सारी बीन्स की डेफिनेशंस को क्या करेगा, लोड कर लेगा। तो अगर आपको सारी क्लासेस को लोड कराना है तो आप इसके थ्रू भी करा सकते हैं। ऐसे ही एक आती है क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जो हमने कल यूज, कल हमने कौन सी वाली यूज की थी, क्लास पाथ एक्सएमएल वाली। तो ये वाली क्लास में और फाइल सिस्टम में डिफरेंस क्या है, वो सिर्फ बीन की डेफिनेशंस को लोड करता है, जबकि क्लास पाथ एक्सएमएल वाला जो आपका ऑप्शन आ रहा है ये क्या करेगा, डेफिनेशंस को तो लोड करेगा करेगा, लेकिन साथ साथ में हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, क्लास पाथ को भी सेट करा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस कंटेनर कैन लुक बीन कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल फाइल इन क्लास पाथ ऑल्सो। तो अगर क्लास पाथ में कोई बीन एडेड है जो कि दूसरी एप्लीकेशन से आ रही है, उसको भी उठा लेगा। ओके, तो इसका एक एडेड फीचर मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा हम सारा का सारा काम अपने प्रोग्राम में तो नहीं कराएंगे ना, अपने एप्लीकेशन में कई बार हम दूसरी एडिशनल जार फाइल्स को भी ऐड करवाते हैं, तो उनके अंदर जो बीन्स बनी होंगी उनको भी उठाना है, अगर उनको भी ऐड करवाना है, इन दैट केस बेटर क्या रहता है, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह से, लेकिन ये कहाँ पे चलेगा, जब आप कोड लेवल पे काम करते हो। अगर आप वेब वाले कंटेनर में जाते हो, वेब लेवल पे काम करते हो, तो ऐसे में एक्सएमएल एप्लीकेशन कौन सी आएगी, वेब वाली आएगी, जो आपकी एक्सएमएल फाइल की डेफिनेशंस को भी लोड करेगा। ठीक है, जितनी भी हमारी बीन क्लासेस चाहिए होंगी किसके लिए, वेब एप्लीकेशन। तो हम इन तीनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब आपको पता है कि हम कॉन्फ़िगरेशन अगर कराना चाहते हैं अपने प्रोग्राम्स में, तो दो तरह से करा सकते हैं। एक तरीका क्या है, आप यहाँ पे एक्सएमएल फाइल्स के थ्रू काम कराते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप एनोटेशंस यूज कर सकते हैं। अगर एक्सएमएल के थ्रू काम कराना है तो ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर एनोटेशन के थ्रू करवाना है तो ये दो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो दूसरा काम क्या है, एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो काम ये भी वही कर पाएगी जो हमारी एक्सएमएल फाइल करवा रही थी, लेकिन एनोटेशन के थ्रू कराएगी। अगर आपको वेब वाले कंटेनर में काम कराना है तो आप वेब वाला पार्ट इसका यूज कर सकते हो, जो कि वेब में जाकर ही काम करता है। इतना समझ में आया। तो ये हमारी 5 क्लासेस है जो कि हमारे लिए बीन को लोड कराने का काम करती है, चाहे वो मुझे अपनी क्लास में से कराना हो, अपने प्रोजेक्ट में से, या फिर हमारे पास जो क्लास पार्ट पड़ी है वहां से भी जार फाइल्स के थ्रू। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ भी हो जाए, तो यहाँ पे हम कल इतना एक था सेटल रिजेक्शन, एक होता है कंस्ट्रक्टर रिजेक्शन। कल मैं आज हम इसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में देखेंगे। इंजेक्शन से ही होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम सेटल इंजेक्शन के थ्रू अगर यूज कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं करूंगी, किसके थ्रू काम कराऊंगी, सेटल के थ्रू। राइट, अभी हम अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज को कॉन्फ़िग फाइल में ही रखेंगे और वहां से इसको इंजेक्ट करवाएंगे। कल को क्या होगा, जब आप डाटाबेस से वैल्यू दोगे तो वो एक्सएमएल टू एक्सएमएल डाटा आकर आपके ऑटोमेटिकली सेटर में चला जाएगा। वो भी बताऊंगी कैसे करते हैं, लेकिन अभी हम इसका एक पार्ट देख रहे हैं कि कॉन्फ़िग से डाटा कैसे सेटर में जाए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज को क्या कराना चाहते हो, सेट कराना चाहते हो, तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर जब बीन क्लास बनाओगे, मतलब बीन क्लास की डेफिनेशन दोगे, तो यहाँ पे आपको बीन क्लास के अंदर क्लास का नाम देना है, नेम में आपको क्या देना है, ऑब्जेक्ट देना है। उसके बाद क्लास के अंदर जितने वेरिएबल्स बनाए हैं उन सबकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी। जैसे कि प्रॉपर्टी नेम में क्या आ जाएगा, फील्ड का नाम आएगा और वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम वे में अगर एक से ज्यादा फील्ड्स हैं तो आप उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इतना समझ में आया। देखो, अगर हम यहाँ पर इसमें क्या काम करने वाले हैं, आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर रहे हैं और हम यूज क्या कर रहे हैं, सेटर इंजेक्शन है। तो अगर हम सेटर इंजेक्शन यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम्स, तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे ये यूज होगा हमारे प्रोग्राम्स में। कल की क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था इसका, कि कैसे आप इसको यूज करा सकते हैं। आज एक काम और कर रही हूँ, जिन्होंने कल की क्लास बाई चांस नहीं भी लिया तो छोटा सा रिवीजन भी दे रही हूँ,
फिर उसी में हम और भी काम कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए ना एक प्रोजेक्ट रेडी करके रखा था डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। इसके अंदर मैंने डिपेंडेंसीज को ऑलरेडी लगा के रखा। ओके, तो डिपेंडेंसीज मैंने ऐड करा दी है। मतलब फील्ड वाला अब एक एक करके बताऊंगी ना, सारा आएगा एक एक। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। पहले मैं सेटर वाला बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको काम इसके अंदर कैसे कराना है वो देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे आते हैं काउंट डॉट फाइल्स, आप यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करिए, अपनी बीन्स बना दीजिए। जो भी बीन क्लास आपको बनानी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो, जिससे कि उसके अंदर वर्क करा सके। अच्छा, एक काम करते हैं, आज यहाँ पर हम एक पहले तो क्लास लेते हैं कॉम डॉट फाइल्स में। और कॉम डॉट फाइल्स में जो क्लास हमारी आ रही है, इसका नाम हम क्या रख देते हैं, चलिए स्टूडेंट रख देते हैं। ये क्विक स्टार्ट प्रोजेक्ट, अभी इसको कोर पे बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले एक साइड कराऊंगी फिर दूसरी पे जाऊंगी ना इसकी, दैट्स व्हाई मैंने भी रुका। तो स्टूडेंट पे आते हैं, फिनिश करते हैं। अब यहाँ पर आकर आपने अगर मान लो स्टूडेंट की एक क्लास बनानी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके वेरिएबल्स को डिफाइन कर दीजिए। तो प्राइवेट ले लेते हैं, और प्राइवेट के अंदर जाकर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लिया स्ट्रिंग आईडी नेम, और यहाँ पे मान लो मैंने सिटी लगा। ऐसे ही यहाँ पर एक और वैल्यू ले लिया प्राइवेट, और इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, स्टूडेंट की एज ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम टोटल मार्क्स ले लेते हैं। तो मैंने 5 फील्ड्स बना दी यहाँ पर। अब क्योंकि मैं सेटर इंजेक्शन का यूज कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ गेटर एंड सेटर्स ही चाहिए। इवन अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ सेटर का यूज भी करा सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, तो लेकिन फिलहाल अभी हम इसको पूरे में ही ले लेते हैं। तो सेटर गेटर्स आपके लग जाएंगे, ऑल्ट शिफ्ट एस करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इसी के अंदर टू स्ट्रिंग में। ओके, तो ये हमारी एक बीन क्लास रेडी हो गई स्टूडेंट के। आज ना मैं एक काम और कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 2 क्लासेस ले रही हूँ। सेकेंड क्लास मैं यहाँ पर बना रही हूँ, सेकेंड क्लास जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, अब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के साथ हम और क्या अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर्सेज लगा देते, टीचर्स को छोड़ देते। ठीक है, तो कोर्सेज लगा देते हैं। कोर्सेज नाम की क्लास बना दी। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसके अंदर हमने ले लिया प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स आईडी कोर्स नेम, और एक चीज और डाल देते हैं, प्राइवेट फ्लोट, और शिफ्ट एस कर देते हैं। अब इसके अंदर जनरेट करा देते हैं इसका गेटर सेटअप। तो सेलेक्ट ऑल करते हैं और इसको जनरेट करा दें, और इसी के साथ साथ इसका टूस्ट्रिंग मेथड भी ले लेते हैं। तो 2 क्लासेस बना दी हमने, स्टूडेंट और कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपकी ये 2 क्लासेस बन गई, तो अब हमें काम क्या करना है, एक और स्टूडेंट क्लास में चलते हैं, और यहाँ पे मैं एक फील्ड और बना, प्राइवेट कोर्सेस। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बना रही हूँ कोर्स। अब कोर्सेस क्लास का मैंने यहाँ पे नाम अच्छा गलत दे दिया, यहाँ पे कोर्सेज हो गया, कोर्सेस की जगह। इसको ठीक कर देते हैं, तो मैं सोच रही हूँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ठीक कर देते, तभी मैं सोचू एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास जब यहाँ पर क्या बन के आ गया, कोर्स क्लास बनकर आ गई, सारा काम हो गया, तो इसको सेव कर देते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गई, कोर्स। अब कोर्स के लिए भी क्या करना पड़ेगा, डेटा सेटा चाहिए होगा। और इसी के साथ साथ में इसका जो टू स्ट्रिंग है ना, उसको अपडेट कर दो। मतलब यहाँ पे हमें इसको हटा के दोबारा लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस बन गई, स्टूडेंट एंड कोर्सेस। फाइन, ये दोनों काम जब हो जाए तो सोर्स पे क्लिक करना है। अगला स्टेप क्या था, हमें एक्सएमएल फाइल बनानी। तो सोर्स पे जाकर कंट्रोल एन करेंगे और एक एक्सएमएल फाइल को बनाएंगे, और इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं इसका नाम ले रही हूँ इस बार, क्योंकि नाम याद रहेगा ना फिर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि काम तो हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का इसी के थ्रू करा रहे हैं। तो अभी मैंने इसका नाम रख दिया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। इस क्लास के अंदर जैसे कि मैंने कल बताया था कि आपको स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन आप कहीं से भी उठा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे वहां से आपको मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा मुश्किल आ रही हो तो स्प्रिंग डॉक्स में भी जा सकते, और डॉक्स में जाकर स्प्रिंग फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। यहाँ पे आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, कोर पढ़ रहे हैं। स्प्रिंग कंटेनर का हम कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, कोर पार्ट। तो कोर में आपका आईओसी कंटेनर, ये देखिए सारा आ रहा है जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली। तो यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं कोर के पार्ट में, और यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपका जो यहाँ पर वैल्यू आता है, डिपेंडेंसीज दिखा रहा है। तो यहाँ पे आते हैं सेटर बेस वाले पे, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, इसमें से एक्सएमएल फाइल का कॉन्फ़िगरेशन निकालना। नहीं होगा, चलिए कोई नहीं, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, इसमें मेहनत लगानी पड़ती है, लेकिन मिल जाए। हाँ वो तो मैं कर पाई थी, एक्चुअली मैं यहाँ से निकालना चाह रही। तो यहाँ पे जो आपकी बीन्स वाली क्लास की सेटिंग आ रही है पूरी, इसको आपको उठाना होता है, यहाँ से कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट। इसके बाद जब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, इसे सेव कर देते हैं। एक्सएमएल क्लास की अगर आप यहाँ पे नेट पे जाकर सर्च करते हो, वैसे तो आपको अगर कभी सर्च करना हो तो आप यहाँ पे ये लिखना एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक्सएमएल फाइल इन स्ट्रिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे ये सीधा ही वहीं ले जाएगा, यहाँ से भी आप उठा सकते। ओके, तो आपको क्या ढूंढना है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की एक्सएमएल फाइल कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, डॉक्स में जाके भी निकाल सकते हो, कहीं से भी आप क्या। तो यहाँ पे आपको इसे फाइंड आउट करना है और यहाँ पे उठा के लगाना है। अब यहाँ पे आपकी आती है सारी की सारी बीन डेफिनेशन। तो बीन को अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है तो बीन काम कैसे करेगी वो देख लेते हैं। हाँ जी, सेटर इंजेक्शन का इधर थोड़ा सा चले। तो यहाँ देखते हैं, तो अब मैंने जैसे कल भी बताया था कि जितनी बीन बनेंगी सबकी आईडी यहाँ पर आएगी और सबकी प्रॉपर्टी भी आएगी। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर वेरिएबल्स तो लेना ही है और एक ऑब्जेक्ट भी उठाना है, दोनों काम करते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए बना देते हैं कोर्सेज के लिए। तो एक आएगा, देखिए दो चीजें बननी है, एक बनना है आईडी और दूसरी चीज क्या आनी है, क्लास। आईडी में आप अपना ऑब्जेक्ट देते हैं और क्लास में आपको अपनी क्लास का पूरा पाथ देना होता है, मतलब उसका क्वालिफाइड नेम देना होता है। अब मैं यहाँ पर किस क्लास के लिए भी काम कर रही हूँ, कोर्स के लिए, तो मैं इसके लिए C1 दे देता। इसके बाद यहाँ पर क्लास में आकर आपको क्या करना पड़ेगा कि कोर्सेज क्लास के अंदर जाओगे, यहाँ पर आकर इसका क्वालिफाइड नेम कॉपी करोगे और इसे उठा के यहाँ से पेस्ट कर दोगे। इसके बाद इस क्लास में जिस भी प्रॉपर्टी को आपने डिफाइन किया वो डिफाइन कर देते हैं।
तो प्रॉपर्टी का नेम क्या क्या आएगा, जैसे कोर्सेज क्लास के अंदर मैंने क्या क्या बनाया था, कोर्स आईडी लिया था, इसका नाम ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट किया। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। और अब इसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, चलिए इसको हम आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। कल मैंने बीच में वैल्यू टैग लगाया था, अब मैं अलग से ले लूं। तो इसको आपको प्रॉपर्टी के ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में ही लेना। अब इसकी वैल्यू क्या रखनी है, कोर्स आईडी मान लो मुझे रखने था C110। ओके, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमें दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या चीज लेनी है, हाँ जी, यहाँ पे दोनों की आएगी। चलिए मैं चैट बॉक्स में यहाँ साइड पर रख रही हूँ, बार बार मुझे ओपन करना पड़ता है। चलिए तो यहाँ देखते हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नेम दूसरी वाली क्या वैल्यू, कोर्सेस में चलते हैं, दूसरी चीज थी कोर्स नेम, इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से आते हैं और इसको प्रॉपर्टी को बेस यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। अब इसकी वाली ऑप्शन क्या चाहिए थी मुझे, इसकी वैल्यू, तो कोर्स नेम मान लो हमने लिखा जावा। ऐसे ही तीसरी प्रॉपर्टी इसकी डिफाइन कर देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या लिया था इसके अंदर, फीस, तो फीस यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं और इसकी वैल्यू भी डिफाइन कर देते हैं। तो फीस मान लो मैंने डाला 20,000। तो ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ। तो तीन चीजें थी हमारे पास यहाँ पर, कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड फीस, तीनों चीजें हमने डिफाइन कर ली। इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर भी आ जाए। तो जब आपकी ये वाली बीन क्रिएट हो गई, अभी हमने किसके लिए बीन बनाई है, कोर्स के लिए। सेम वे में अभी हम यहाँ पे एक और बीन क्रिएट करेंगे, कौन सी वाली, सेम वे में यहाँ पर भी हमें आईडी देना होगा और नेम भी देना, सॉरी नेम कह रही हूँ, क्लास भी देनी है। ओके, तो ये दोनों चीजें हमें डिफाइन करनी। अब किसके लिए करना है, एम्प्लॉय के लिए, सॉरी स्टूडेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे ST ले लेती हूँ, शॉर्ट फॉर स्टूडेंट। एंड यहाँ पे क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का क्वालिफाइड नेम कॉपी कर लेते हैं। तो क्लास का नाम जो आ रहा है इस पे राइट क्लिक करके कॉपी क्वालिफाइड नेम, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आकर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब इसके बाद अगला काम यहाँ पर हमें क्या करना है, अगली प्रॉपर्टी बना देते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या थी, आईडी, फिर नेम था, फिर सिटी था। तो इन तीनों के लिए पहले तो काम करते, चलिए प्रॉपर्टियां बना देते हैं सबकी, ठीक है, फिर इनकी वैल्यू सेट कर देंगे। तो प्रॉपर्टी नेम दूसरी क्या आएगी, आईडी नेम, उसके बाद क्या था, सिटी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आगे पीछे लिख सकते। सो आईडी नेम और सिटी आ गया। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर ले ली। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी थी, तो आई थिंक क्या था, एज था, और क्या चीज थी हमारे पास, एक मिनट यार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स और फिर कोर्स, दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोर्स, और लास्ट में क्या आएगी, टोटल मार्क्स। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज है किसकी, स्टूडेंट क्लास। एंड आफ्टर दिस करना क्या है, यहाँ पे आप इनकी वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। अब जैसे स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट सॉरी आईडी है, तो मैंने लिख दिया इसके अंदर S122। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, नेम। तो संजय सिंह। ऐसे ही यहाँ पर सिटी में यहाँ पे हमने डाल दी 20। कोर्स यहाँ पे हमने डिफाइन करना था, लेकिन कोर्स के अंदर अभी हम 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट आना है, वैल्यू नहीं है। अगर आप यहाँ पर कभी भी इस टाइप की प्रॉपर्टी लेते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें ये डिफाइन, ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन 2 मिनट पहले टोटल मार्क्स को लगा।
तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू, यहाँ पे रेफरेंस के अंदर हमें क्या लेना पड़ता है, रेफरेंस बीन बतानी पड़ती है। ठीक है, तो रेफरेंस बीन आ जाएगी, और बीन के बाद यहाँ पर हमें बीन का क्या नाम देना, जो ऊपर वाली बीन का क्या नाम रखा था, C1। दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी रेफरेंस को बना सकते हैं। इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज सेट हो गई सारी की सारी। मतलब एक ऑब्जेक्ट में दूसरी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी जाएगी वो यहीं से चली जाएगी। हाँ जी, बताइए क्या पूछना था? ये वाला कह रहे हो या पहले वाला जो खोला? नहीं मैम इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो पावर पॉइंट वाला अच्छा, प्रेजेंटेशन। हाँ मैम जी, इसका ये वाला। हाँ जी, अभी इसमें हम फाइल सिस्टम का अभी अप्लाई किया नहीं है मैंने, अभी करवाऊंगी, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाऊंगी। ठीक है, तो अभी आएगा। हाँ जी, चलिए तो अभी इसमें आगे का देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी बीन सेट हो गई, एक तरह से दोनों की प्रॉपर्टी हम सेट करा चुके हैं। अब अगला काम क्या है, मतलब दो क्लासेस के बीच में मैंने अगर लिंक बनाना था, तो हमें याद है जहां तक एग्रीगेशन जब हम करते थे, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता था, एक ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ता है। तो ये सारा का सारा काम हमारे लिए ये कंटेनर डिफाइन कर देगा। ओके, आफ्टर दिस जब आपका ये वाला काम हो जाए, तो आप क्या करेंगे, एक चलिए फॉर्म डॉट फाइल्स में ऐप डॉट जावा तो बनी हुई है, इसी को यूज कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इक्वल्स टू में हम लिखेंगे न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये चीज आपकी आ जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगी, आपकी फाइल को ऑप्शन को वैल्यू को निकालेगी। आफ्टर दिस हमने यहाँ पर क्या बनाया था, कल की क्लास में हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इसके साथ दिखा देती हूँ आप। देखिए, हमने रिसोर्स बनाया था, और रिसोर्स के थ्रू कल काम करवाया था। आज मैं यहाँ पर क्या यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कर रही हूँ। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का बेनिफिट क्या रहेगा वो यहाँ देखते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, तो मुझे अब स्टूडेंट वाली बीन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन किया, और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, अपनी बीन का नाम दे देंगे। बीन क्या नाम से थी, एसटी नाम से थी। फाइन, जब हम इसको यहाँ लेंगे, तो ये क्या कहेगा, एड कास्ट टू स्टूडेंट। फाइन, तो आपके पास बीन आ गई स्टूडेंट की। आफ्टर दिस अगर मैं यहाँ पर आकर क्या करती हूँ, इसमें S1 को प्रिंट करा दो, तो प्रिंट हो जाएगा। एंड लास्ट में कॉन्टेक्स्ट को क्या कर देते हैं, एक सेकेंड, इसका हाँ मैथड दूसरा है, फिलहाल इसको भी 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं। अगर मैंने इतने में भी अपना प्रोग्राम चलाया, क्या एक्सेप्शन आ रही है, चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंसोल पे एक बार इसके एक्सेप्शन को रीड कर। तो वो कह रहा है बीन फैक्ट्री इनिशियलाइज हुई है और ऑलरेडी क्लोज्ड। ठीक है, सो ऑलरेडी क्लोज कॉल रिफ्रेश बिफोर एक्सेसिंग बीन विद एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि हमने यहाँ पे अभी क्या चीज छोड़ दी, मेन चीज बीन फैक्ट्री छोड़ दी ना। तो बीन फैक्ट्री बनेगा तभी तो ये काम करवा पाएगा आगे, सिर्फ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे आकर बीन फैक्ट्री भी क्रिएट करना था, तभी हमारा काम हो पाएगा। एक सेकेंड दीजिएगा, इसमें चलो इसको छोड़ दें।
तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके बाद अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या ले रहे थे, बीन फैक्टर, और इसका इंपोर्ट लगा देते हैं, और आफ्टर दिस यहाँ पर आएंगे बीन फैक्ट्री में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन फैक्ट्री। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, गेट फैक्ट्री करना होगा, तभी हमारा ये काम करवा पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के साथ बीन फैक्ट्री काम नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि ये इसके साथ में इसको डिस्कार्ड करने के लिए बोलती है। लेकिन अगर ये अभी भी क्या कर रहा है, कि बोल रहा है कि भाई आपको बीन फैक्ट्री को डिफाइन करना पड़ेगा, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा चेंज करना। एक सेकेंड, तो आपको मैं यहाँ पर अपना पुराना वाला प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ, जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को अप्लाई किया था, जिसके थ्रू हम काम भी करवा रहे थे। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज क्यों किया था, ताकि हमें बीन फैक्ट्री यूज ना करनी पड़े। अगर ये तब भी बीन फैक्ट्री के लिए अगर बोल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी आधी हो गई है। शामिला फिलहाल, तो यहाँ पे अगर मैं आपको प्रोग्राम्स दिखाती हूँ, जैसे कि इस पे आ गई। अच्छा, ये मैंने गलती से दूसरा खोल दिया, और मैं सोच रही हूँ कि वो क्यों नहीं आया। चलिए, क्योंकि वो भी 9:30 AM के नाम से ना, दैट्स फाइन। देखिए,